हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे और ये मेरा इंडियन पॉलिटी पे पार्ट 2 है। तो इससे पहले मैं एक लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैं इसका एक्सेप्टेड प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, तो आप मेरा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो यहाँ पर आपको बताना भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे। तो ऑप्शन बी दैट आंसर 7। तो भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और इसके अलावा 6 और मेंबर थे। तो इंक्लूडिंग चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर थे। तो इससे पहले मैं कवर कर चुका हूँ ये 6 मेंबर कौन कौन से, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शन में कौन सा एक ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था। तो आप उस लेक्चर को देखें, बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल 7 मेंबर थे, इंक्लूडिंग चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो, एंड इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कमिटीज वेर सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी कमेटी का गठन किया गया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 22। तो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा 22 कमेटी का गठन किया गया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 22। नेक्स्ट है, हु आर द चेयरमैन ऑफ द इंडियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे आपको बताना है भारतीय संविधान के यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो ऑप्शन दैट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी ये यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे। तो इंडियन पावर कमेटी ये 22 कमेटी में से एक है और इस कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन संविधान सभा के यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे। तो ऑप्शन बी दैट आंसर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी चेयरमैन थे। तो ऑप्शन बी दैट आंसर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के राज्य समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन स्टेट कमेटी के चेयरमैन थे। तो ऑप्शन डी दैट आंसर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ये संविधान सभा के स्टेट कमेटी के चेयरमैन थे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कमेटी के चेयरमैन थे, यूनियन पावर कमेटी, देन इसके अलावा ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और लास्ट ये स्टेट कमेटी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कमेटी है जिसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी थे और ये एग्जाम क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु आर द चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे आपको बताना स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो ऑप्शन सी दैट आंसर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद वाज नॉट चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चेयरमैन नहीं थे निम्नलिखित में से किस कमेटी के। तो यहाँ पे आपको बताना है ये ऑप्शन से किस कमेटी के चेयरमैन नहीं थे। तो ऑप्शन है यूनियन पावर कमेटी। तो ये यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन नहीं थे क्योंकि इसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इसे हम पहले कवर कर चुके हैं यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी ये यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी ये फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के चेयरमैन थे। देन इसके अलावा ये कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, तो इसके भी चेयरमैन थे। देन एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, तो ये नेशनल फ्लैग कमेटी के भी चेयरमैन थे। तो इंडियन पावर कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी थे, इसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो ऑप्शन है यूनियन पावर कमेटी। नेक्स्ट है, हु आर द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कितने सेशन आयोजित किए गए थे? तो यहाँ पर आपको बताना है भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कितने सेशन ऑर्गेनाइज किए गए थे? तो ऑप्शन बी दैट आंसर 11। तो संविधान सभा द्वारा 11 सेशन ऑर्गेनाइज किए गए थे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। तो पहला सेशन ये 9 दिसंबर 1946 में ऑर्गेनाइज किया गया था और लास्ट सेशन ये नवंबर 1949 में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो पहला सेशन ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और लास्ट सेशन ये नवंबर 1949 में हुआ था। तो टोटल संविधान सभा में 11 सेशन ऑर्गेनाइज किए गए थे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू बी फॉर्म्ड? भारतीय संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा था? तो ऑप्शन दैट आंसर है 2 years 11 month and 18 days। भारतीय संविधान सभा को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था। तो ऑप्शन दैट आंसर है 2 years 11 month and 18 days। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीपेयर्ड? भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 26 नवंबर 1949। तो इसी दिन एडॉप्ट किया गया था भारतीय संविधान को। तो यहाँ पे आपसे प्रीपेयर ना पूछ के एडॉप्ट पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान को कब एडॉप्ट किया गया था? तो 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है, इन इंडिया विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत में किस दिन भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को हम भारत में संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में हम 26 नवंबर को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन एडॉप्ट किया गया था भारतीय संविधान को। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है 26 नवंबर। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है भारतीय संविधान को कब इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसे हम एडॉप्ट कर लिए थे 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन इम्प्लीमेंट किए थे 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड? भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में हम पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किए थे। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ द रिपब्लिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरो फ्रॉम द विच कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में गणतंत्र का विचार किस देश के संविधान से बोरो किया गया है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर फ्रेंच। तो भारतीय संविधान में आइडिया ऑफ द रिपब्लिक ये फ्रेंच के संविधान से हम लिए हैं। तो आप बोल सकते हैं फ्रेंच के संविधान से हम इंस्पायर होकर आइडिया ऑफ द रिपब्लिक को लिए हैं। तो ऑप्शन दैट आंसर फ्रेंच। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम एंड द नेशनल एंथम जन गण मन एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन को कब अपनाया था? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने वंदे मातरम और जन गण मन को अपनाया था। तो वंदे मातरम ये हमारा नेशनल सॉन्ग है और जन गण मन ये हमारा नेशनल एंथम है। तो इन दोनों को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 में अपनाया था, एडॉप्ट कर लिया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम विच नॉवल बाय बंकिम चंद्र चटर्जी? नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर आनंद मठ। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी के आनंद मठ से लिया गया है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। इनके ही उपन्यास से लिया गया है, इनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम फर्स्ट संग? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर 1896। 1896 में पहली बार
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में 1896 में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था। तो पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है, हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रगान की रचना कौन किए थे? तो हमारा नेशनल एंथम जन गण मन है। तो यहाँ पर बताना है जन गण मन के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ये जन गण मन के रचयिता हैं। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नेशनल एंथम फर्स्ट सॉन्ग? राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है 1911। 1911 में पहली बार जन गण मन को गाया गया था। तो कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन को गाया गया था। तो वंदे मातरम को 1896 में गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में ही, लेकिन जन गण मन को 1911 में गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में ही। तो दोनों में डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वंदे मातरम को कब गाया गया था? तो 1896 और जन गण मन को 1911। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑफिशियल प्लेइंग टाइम ऑफ इंडियन नेशनल एंथम? भारतीय राष्ट्रगान का ऑफिशियल प्लेइंग टाइम कितना है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर 52 सेकेंड्स। तो जन गण मन को गाने का ऑफिशियल प्लेइंग टाइम 52 सेकेंड है, लेकिन कुछ ओकेजन पे इसे संक्षिप्त रूप में गाया जाता है जिसका प्लेइंग टाइम 20 सेकेंड है। तो कुछ ओकेजन में इसे संक्षिप्त रूप में गाया जाता है जिसका ऑफिशियल प्लेइंग टाइम 20 सेकेंड है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑफिशियल प्लेइंग टाइम ऑफ नेशनल सॉन्ग? नेशनल सॉन्ग का ऑफिशियल प्लेइंग टाइम कितना है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर 65 सेकेंड्स। तो वंदे मातरम का ऑफिशियल प्लेइंग टाइम 65 सेकेंड यानी 1 मिनट 5 सेकेंड है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है 65 सेकेंड्स। नेक्स्ट है, हुज कंसिडर द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, हु इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे माना जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि ये भारत के संविधान निर्माण के लगभग 60 देशों के संविधान को स्टडी किए थे, तो इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, वेयर वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? तो ऑप्शन इज दैट आंसर बंगाल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में बंगाल से चुने गए थे। तो ऑप्शन इज दैट आंसर बंगाल। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा में कितने मेंबर थे? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 389। संविधान सभा में 389 मेंबर थे। तो टोटल 389 मेंबर थे, जिसमें से 292 ये प्रांत के प्रतिनिधि थे, 93 ये प्रिंसली स्टेट के प्रतिनिधि थे और 4 ये दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के चीफ कमिश्नर प्रोविंस के मेंबर थे। तो 4 ये दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के चीफ कमिश्नर प्रोविंस के प्रतिनिधि थे। तो टोटल 389 मेंबर थे संविधान सभा में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा में कितनी महिलाएं प्रतिनिधि थीं? तो ऑप्शन दैट आंसर 15। तो संविधान सभा में 15 महिलाएं प्रतिनिधि थी। तो टोटल 15 महिलाओं का प्रतिनिधि था संविधान सभा में। तो ऑप्शन दैट आंसर 15। नेक्स्ट है, आफ्टर पार्टीशन हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? विभाजन के बाद भारतीय संविधान में कितने सदस्य थे? तो यहाँ पे आपको बताना है पार्टीशन के बाद भारतीय संविधान में कितने मेंबर बचे थे। तो भारत और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था तो उसके बाद भारतीय संविधान में कितने मेंबर थे? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है 299। 299 मेंबर बचे थे भारतीय संविधान में पार्टीशन के बाद। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है 299। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन दैट आंसर है 299।
तो भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा में 299 सदस्य थे। तो जो 299 सदस्य बचे थे पार्टीशन के बाद, तो 299 सदस्य थे भारतीय संविधान के लिखने वाले संविधान सभा में। तो ऑप्शन दैट आंसर है 299। नेक्स्ट है हाउ मेनी आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स वेर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन पासेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ था। तो यहाँ पे आपको बताना है जब संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था तो उस टाइम कितने आर्टिकल, पार्ट्स और शेड्यूल थे। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। तो जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम संविधान में 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल था। बट करंटली आपको लगभग 470 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, 25 पार्ट्स हैं संविधान में और 12 शेड्यूल। तो करंटली लगभग 470 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल है हमारे संविधान में करंटली। लेकिन जब संविधान बना था तो उस टाइम 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब संविधान बना था तो उस टाइम कितने आर्टिकल थे, तो 395 या पूछ लेगा आपसे कितने शेड्यूल थे, तो 8 शेड्यूल थे जब हमारा संविधान बना था। और करंटली 12 शेड्यूल हैं, 25 पार्ट्स हैं, इतना भाग है और लगभग 470 आर्टिकल हैं।